हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मना। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि और से सुनो इन सच्ची बातों को। तो आपने इसको और से सुना है, सुनना समझना भी है और जैसा फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेरे साथ शेयर जरूर करना है। तो चलें शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलो शुरू करें। तो मोस्टली नंबर 1 पॉइंट है, मोस्टली हमें मोबाइल कौन लेके देते हैं? हमारे मामा बाबा। और हमारे फ़ोन में सबसे कम तस्वीरें किसकी होती हैं? हमारे माँ बाप की। हमारी हर सिचुएशन में हमारे साथ कौन खड़ा होता है? हमारे माँ बाप। हम सबसे कम किसके साथ बैठते हैं? माँ बाप के साथ। हमारी सबसे ज़्यादा सच्ची परेशानी किसको है? माँ बाप को। और हम सबसे कम बात किससे करते हैं? माँ बाप से। तो जनाब ये दुनिया आती रहेगी और काम काम देती रहेगी। तो वक्त है कि अभी संभल जाओ, क्योंकि वक्त है कि अभी संभल जाओ, अभी वक्त की कदर कर लो। क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो बिन मतलब के तुम्हारा हाल पूछेगा। कि हम मोस्टली तो सबको पता है कि मोबाइल अगर हमें कोई लेके देता है तो हमारे मम्मा पापा ही लेके देते हैं, और तो कोई बाहर से नहीं लेके देता। और फिर जब मिलता है तो फिर हमारी तो अब भी मैं ज़्यादा गारंटी लेती हूँ कि अगर हर इंसान में मोबाइल रहना पर सबसे कम तस्वीरें की जिसकी होंगी माँ और बाप की ही होंगी। कि पेरेंट्स की तस्वीरें क्या होंगी नहीं, तो होंगी तो कम होंगी। ऐसा ऐसा क्यों भाई? वो हमें इस बात में उस बात का मतलब तो नहीं है, पर बनता है। छोटे से लेके बड़े तक उन्होंने हमारी केयर की, हमें संभाला, हमारे अच्छे बुरे की हमें तमीज़ भी दी, तालीम दी। हमारे उनके जैसे भी हालात किए उन्होंने, उन हालातों में भी जो है हमें कह लें कि उन्होंने हमें एक तरह का कोई परेशानी नहीं आने दी। हमारी हर फैसिलिटीज़ को जो है पूरा भी उन्होंने हमें किया। पर हम ही जो है उनके साथ बड़े होते हैं तो हम लोग बुरे बन जाते हैं। हम तो कहते तुम कौन मैं कौन बन जाते हैं। ऐसे होता है। ये कोई नई बात नहीं मैंने बोली या किसी किसी के साथ नहीं होती, ये रियल में है। ये अब होता है, आम हो चुके हैं, आम चीज़ हो चुकी है ये। ठीक है ना? ये सब नकरा ही बन गया, एग्जाम्पल तो आम हो गए। ठीक है ना? तो उसी तरह हमारी लाइफ में अगर आपकी कोई परेशानी लेते होंगे, ज़िंदगी में कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई बच्चा, कोई भी नहीं लेता होगा, सिर्फ वालिदैन लेते हैं। अगर सच्ची परेशानी ढूंढो कि कौन हमारे दिल की और सच्ची परेशानी लेते हैं, हमारे वालिदैन लेते हैं, हमारे पेरेंट्स लेते हैं। ठीक है ना? ये बातें जब मैं करती हूँ तो एक बात है, अगर आप इसको गौर से समझे और सुने ना तो वाकई आपको हाँ रोना भी आ सकता है, इस बात को अगर हम डीपली तरीके से समझते हैं। ठीक है ना? उसी तरह कि हम सबसे ज़्यादा कम किसके साथ बैठते हैं? हमारे पेरेंट्स के। बेटा हमारे साथ भी थोड़ा बैठ जाओ। बल्कि जब बचपन जब हम छोटे थे, हमने कहना ना बाबा हमारे साथ बैठो, हमें नहीं पता, जिद कर लिया नहीं भी, तो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास पूरी से आके बैठ जाना। ऐसे ही है ना? पूरी से आके बैठ जाते थे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे। पर हम आज वो लोग हैं कि हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ टाइम के लिए बातें भी कर सकें। उन्होंने हमें कहना क्या है, हमें अपना काम इम्पोर्टेंट है कि आपकी बातें ये वगैरह। ठीक है। उसी तरह हमने सबसे बात कम किससे करनी? फ्री बैठे होने दोस्तों के साथ, हाँ जी, हाँ मैं कर लेता हूँ ना, अभी मैं फ्री नहीं हुई, ये वो फला। ठीक है। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे आम हो रहा है वैसे तो, है ना? इसीलिए अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम दे। ये दुनिया है, इसमें आना भी है और जाना भी है। मरना तो हर किसी ने है, और मरने के बाद और भी लोगों ने आना है, ये भी आपको पता है। दुनिया ने आना है और काम भी बहुत से आने हैं, ढेर सारे काम आ जाने हैं। काम ढूंढना चाहे तो लाखों मिल सकते, ना ढूंढो तो एक भी नहीं मिलता। ऐसा है ना? उसी तरह वक्त है, अभी समझ जाओ, कदर कर लो वक्त की। कि वालिदैन अगर आप लोगों के साथ है ना तो उनकी कदर करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। हमें नहीं पता, क्या पता हम लोग जवान लोग भी तो आपको पता है मर जाते हैं। हमें नहीं पता हमने अगले पल भी सांस लेना है कि नहीं, हमारे अगले पल की मौत हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की कदर करो, उनकी ज़िंदगी थोड़े अरसे के लिए है। ठीक है? तो नंबर 2 पॉइंट है हमारा कि दर्द क्या होता है। सिर्फ वही जान सकते हैं जो अपने के साथ होने के बावजूद भी अकेले होते हैं। कि अकेले होने का दर्द कौन जान सकता है? कि अब आजकल की रिश्तेदारियाँ दोस्ती कैसी है, मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरी टीचर जो है हमारे स्कूल में, उन्होंने भी बताया था ये बात, तो मुझे बहुत अच्छी भी लगी है बात। तो उसी तरीके से बात को मैंने भी बताया, उन्होंने मुझे भी बताया। तो हम अभी मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा है कि ना आजकल के कहते हैं ना, सुना होगा, बहुत
बहुत ज़्यादा अपनी मम्मा लोगों से सुना, आजकल के खून हो गए हैं सफ़ेद। सुना होगा कि आजकल के खून सफ़ेद हो चुके हैं, कि इससे मुराद क्या है। मैं पहले की बात करने लगी हूँ, फिर मैं अब की बात करूँगी, फिर उससे भी आगे की बात करूँगी, ठीक है, फ्यूचर की बात करूँगी मैं। तो क्या है, तो सबसे पहले पहले जब होता था ना, किसी की प्रॉब्लम आनी, किसी पे मुसीबत आनी, सब ने मिल के सॉल्व करनी। फिल्म में भी आपने तो पंजाबी फिल्म में ज़रूर देखा होगा कि एक सरदार सा बनाया होता है उन्होंने, जैसे हमारे अब इधर हैं वज़ीर आलम, उस तरह उन्होंने बनाया होता है। तो कोई मसला होता है ना, तो उसके बाद जाना उसको सॉल्व करने को कहना। पहले भी ऐसा होता था, वाकई हकीकत में ऐसा होता था कि कोई भी प्रॉब्लम आनी, कोई दुख आना, कुछ भी ना, तो उनके पास ऐसा ना, या सब ने ना, गांव वालों ने, या जो वहाँ भी रहते हैं, हम लोग गांव में रहते थे पहले, तो गांव होती ही गाँव थी, तो वहाँ मिलके सबने सॉल्व करना। उसने ये नहीं कहना भाई उसकी टेंशन है वो संभाले, हम क्यों संभालें, सब ने मिल के सॉल्व करना उस जो है ना प्रॉब्लम। पर आज क्या होता है, आज ये होता है भाई लो उसकी है भाई, उससे ही करा लो, हमने तो नहीं आना, दरम्यान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कैसे कि मिल के सॉल्व नहीं करना, वो उसकी है वही करे सॉल्व। अभी तो थोड़ा बहुत, अब पहले तो इतना लोगों में प्यार होता था, सब हंस खेल के रहते थे, कोई किसी के लिए हसरत पैदा नहीं करता था, नफरत पैदा नहीं करता था, कोई लालच नहीं होती थी किसी को, सब किसी के दिल में प्यार होता था। ये नहीं होता था कि मैंने इससे ये ले लेना, मेरा प्रॉपर्टी लेनी, मैं ये कर लेना, मैं वही कर। आजकल बहन भाई का रिश्ता, या बहन भाई, बहन बहन भाई भाई, रिश्ते कोई भी नहीं है, बहन भाई का रिश्ता भी नहीं है। ना बहन को पता है भाई क्या है, भाई को नहीं पता कि बहन क्या है, बहन को बहन का नहीं पता, भाई को भाई का नहीं पता, इस तरह अब हो रहा है। तो अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत प्यार है हम लोग नेबर्स वगैरह से सबके साथ। पहले तो नेबर्स भी रिश्तेदार ही होते थे हमारे, फैमिली मेम्बर की तरह होता था सब कुछ, पर अब तो नहीं ऐसा कुछ भी होता। मम्मा से सुनते आए हैं कि पहले बहुत अच्छे दौर होते थे, अब तो वैसे दौर निकल। अब 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 ये जो है नाम क्या लेते हैं, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई अब लोगों कौन सफेद हो गया, वजह फसाद की जड़ बताऊँ क्या है, मैं स्पेशली बताऊँ मोबाइल। अब एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे घर कजन्स आते हैं, उन्होंने हाल चाल ही पूछा के पूछा आपके घर वाईफाई लगी हुई है, हमने कहा हाँ लगी है, चलो एग्जाम, तो सर पासवर्ड लगाना, बाद में हमने मोबाइल पकड़ के आना है, तुम्हारे पास मोबाइल में ये चीज़ है, हाँ ये है नहीं, कि ये चीज़ ये नहीं देखना कि यार वो आए उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, हम उनके घर गए, हमने ये काम कर रहे हैं, वो आए हैं वो कर रहे हैं, कि नेट्स पे लगे रहना, मोबाइल पे लगे रहना, कोई आया किसी से हाल चाल नहीं पूछना, किसी से कुछ करना ही नहीं, दूर तो तक नहीं करना, ऐसे हो गए। और आगे अभी तो थोड़ा बहुत प्यार है ना अब रिश्तेदारों में, आगे तो वो भी नहीं होना। अब तो लोग इतना लड़ते हैं प्रॉपर्टीज के लिए, भाई भाई को मार देगा, ये मारने पे चले जाएंगे कि इसका कत्ल हो जाए, बस मुझे पैसा, मुझे पैसा, मुझे पैसा, मुझे बस आ जाए, पैसा चाहिए हर इंसान को। और आगे तो इससे भी ज़्यादा जो है कौन सा फिर तब तो तुम कौन मैं कौन जानती ही नहीं एक दूसरे, ऐसे होना। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में रिश्तेदार आते तो भाई उनसे भी टाइम स्पेंड करें, लोग मोबाइल पकड़ लेना करिए ना, खेम खेली सा नहीं, रिश्तेदार आए हैं बाहर में जाए, ऐसे अब तो करते हैं, तो रिश्तेदारों को देखते ही हैं। मेरी मम्मा बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, जो मैं आपको सही बात बताने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरी हमारे कोई आया मेहमान, हमने मोबाइल पकड़ लिया ना, मेरी मम्मा ने मुझे वही डालना है, मुझे डालने लग जाना है कि मोबाइल क्यों पकड़ा, रिश्तेदार आए उसके पास बैठो, कि इस तरह आप लोग भी जो है आगे जब आए तो आप लोग उनके पास बैठा करें, क्योंकि आगे जाके तो मैं कहती हूँ नसीब ही नहीं होना हमें कि किसी के पास बैठना, कि हर काम में अपने मसरूफ़, बस इस तरह। फसाद सिर्फ एक मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं होते थे, अच्छे दौर थे, अब मोबाइल आ गए तो आपको होता ही है। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 2 की तरफ है, मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगा रही हूँ बट अच्छा लग रहा है, तो इस तरह समझ अच्छी आती है। तो नंबर 2 पे हमारा आ जाता है कि हर किसी के लिए वक्त एक जैसा नहीं होता, कोई अपने महल में बैठकर पकोड़े खाता है और किसी के लिए रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने पकोड़ों की एग्जाम्पल दी है, कि वक्त अब एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि देखें, अब मैं इधर बैठी हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एग्जाम्पल है क्या, जो बाकी दुनिया के जितने बंदे वो भी सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, नहीं, हर इंसान का वक्त, किसी इंसान का वक्त बहुत अच्छा होता है, किसी का नॉर्मल, किसी का बहुत बुरा, ऐसा होता है ना। हर इंसान का अपना अपना वक्त है, अपने अपने वक्त। अब मैं अगर बैठी खाना खा रही हूँ, क्या सब खाना खा रहे, नहीं, कोई कब खा रहा है, कोई कब खा, कि इस तरीके से वक्त एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का वक्त अलग होता है, किसी के अच्छे अगर किसी के बुरे दिन आए तो अच्छे भी आते हैं, आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह कि कोई अपने महल में बैठा पकोड़े खा रहा होता है, कोई वीडियोस देख रहा है, मोबाइल, कुछ भी, और कुछ किसी के लिए तो रोटी कमाना ही पहाड़ बनता है, सिर्फ रोटी कमाना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही, मतलब कि आपको पता है बुरे ही जा रहे हैं, पर और भी कि रोटी कमाना मुश्किल होता है, कि बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ से सर्वाइव करे इन चीज़ों।
तो गाइस नेक्स्ट हमारा अब नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सूरज और बाप की गर्मी सहना सीखो, क्योंकि क्योंकि जब वो दोनों डूबते हैं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सूरज और बाप एकदम मिलता जुलता चीज़ है। मैं एग्जांपल में सूरज की दूंगी कि सूरज की गर्मी होती है कितनी ज़्यादा होती है, उसको हम सहते हैं, और बाप हमारा वो है जो इतनी मेहनत करता है उस गर्मी को सहते हुए हमारी लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं होने देता। ऐसा ही है ना कि हम पे कोई मुश्किल आए तो हमारे पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं और हमें जो है ना मिस के आउट मतलब कि हमारा साथ देते हैं। वो क्या होता है कि वो ऐसा समझते हैं कि यार ये इसका दर्द नहीं मेरा दर्द, ऐसे समझते हैं। तो इसलिए अपने पे उसी तरह जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, उसी तरह जब बाप मरता है ना तब ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। इंसान को नज़र नहीं आता कि इंसान ने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। ऐसे ही है ना कि इंसान को पता ही नहीं लगता कि